ठीक है, इसी मुंह से तुम परमेश्वर का नाम लेते हो, इसी मुंह से तुम गालियां निकालते हो, तुम परमेश्वर की निंदा करते हो, इसी मुंह से तुम श्राप देते हो, इसी मुंह से तुम आराधना करते हो, भक्ति करते हो, इसी मुंह से तुम पाप करते हो, इन्हीं कानों से तुम परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, इन्हीं कानों से तुम फिर पहले सुबह के वचन, उसके बाद गंदे सॉन्ग सुनते हो। क्या जो तुझ में बैठा है उसको कुछ दिख नहीं रहा? कि दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब तक तुम सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास आए नहीं हो। जिस दिन तूने जीसस के पास आए, तुम बाइबल के पास आए, सच्चे परमेश्वर के पास आए, जब तुम संसारिक सॉन्ग सुनने लगोगे, नशे वाले, नंगे नाच वाले, गंदे सॉन्ग, जस्ट सिनेमा में जाके, जहां अपनी होटल में जाके, जहां आप मैरिज में जाके, जब तुम वो नाच गाने के सामने बैठो, जब तुम डीजे में वो गंदे सॉन्ग जो श्रापित करने वाले हैं, जिसमें परमेश्वर की निंदा होती है, उन सॉन्ग्स में जो संसार लिखता है, जिसमें परमेश्वर की निंदा होती है, जिसमें पाप का जिक्र होता है, जिसमें घमंड का जिक्र होता है, जिसमें बुरी अभिलाषाओं का जिक्र होता है, जो आपको सुन के वैसा करने को मन करता है, क्योंकि आप जो सुनते हैं वैसा करने को आपका मन करता है। अगर जो आपके अंदर परमेश्वर बैठा है, मान लो अगर वो होता तो आज तक आपको पता चल जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। पर जैसे अब तुम चर्च में आए हो, वो परमेश्वर, अंदर वाला परमेश्वर जो तुझ में वास करना चाहता है, वो बोलेगा ये गाने सुनने बंद कर, ये हिंदी सॉन्ग, ये इमोशनल हो के रोना, ये किसी के प्यार में पागल होना, ये गंदे गंदे सॉन्ग्स जिसमें अशुद्ध बातें, सॉन्ग पंजाबी हिंदी बुरे नहीं है, पर उसमें जो लफ्ज यूज होते हैं, आपको ध्यान देना होता है वो बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जैसे आप चर्च में भी आप जैसे स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हो, वैसा आपके साथ होता है। पवित्र आत्मा से भरने का सॉन्ग गाएं, आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। आप मसा का सॉन्ग गाएं, आप मसा से भरते हैं। आप हीलिंग का सॉन्ग गाएं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं। आप कल्पनाएं और घोषणाओं को सॉन्ग गाएं, आपकी घोषणाएं पूरी होती हैं। और हम ऐसे ही हर सर्विस में करते हैं। जो हमने करना है वो सॉन्ग हम आत्मा में प्राप्त करते हैं, उसे मनन करते हैं, और वैसा ही होने के लिए, प्रभु को करने के लिए प्रभु को कहते हैं। इसी तरह संसारिक सॉन्ग जो आप सुनते हो, उसमें जो बातें बोली गई हैं, वो आपके ऊपर एक भविष्यवाणी के रूप में, अंगीकार के रूप में आती है। हाँ, तुझ में ऐसा ही हो। अगर तूने उस पर ठुमका लगा दिया, और इसका मतलब वो आमीन है तेरा, वो शरीर वाला, हाँ ये मेरी लाइफ में पूरा हो। और फिर वो नशा आ रहा है, ये नशा कहां से आ गया? ये नशे की आत्मा, मेरा मुंडा नशा का तो कर लग पाया, क्योंकि उसने नशे वाले सॉन्ग सुने और उस पर उसने कहा बहुत अच्छा, ठुमका लगाया, उस पे जोश दिखाया, और वो स्पिरिट जिसको इनवाइट किया वो उसके अंदर आ गई। वो बेविचार, तू इतना लग दी है, तू इतना लग दी है, तेरा लक इतना, तेरा ये इतना, तेरा ओ इतना, इसका मतलब बेविचार की बातें की गई सॉन्ग में, तेरा बदन ऐसा, तेरा ये ऐसा। और बेविचार की आत्मा मेरी लड़की में कब आ गई? क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसी सुन रही है, और माता पिता को लग रहा है ये नॉर्मल है, दुनियादारी है, नॉर्मल है। फिर जब वही तो आपकी बच्ची दुष्ट आत्मा से खेल रही होती है, फिर आप उसे चर्च में लेके आते हैं, नए लोग सोचते हैं क्या हो गया मेरे बच्चे को, कहीं ठीक नहीं हो रही, बाबे चेले के पास लेके जा रहे, कहां से आई है दुष्ट आत्मा? उन्हीं सॉन्ग्स को सुनने के द्वारा, वही टीवी को देखने के द्वारा, वही गंदमन देखने के द्वारा, वही गाली गलौज सुनने के द्वारा। क्योंकि जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, वही आप कैच करते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप आज आप कहें इस विचार को सुन के, हे प्रभु मैं गलत था इन चीजों में, मैं गलत था यीशु, जो मैं सुन रहा हूं, मैं गलत थी, मैं गलत था, मुझे माफ करे और मुझे छुटकारा दे, तो आज प्रभु उन पापों के लिए आपको माफ भी करेगा और छुटकारा भी देगा और नया जीवन भी देगा, जिसमें तुम शांति और आराम में, तंदुरुस्ती में, आनंद में जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।